भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। 2 चरण हो गए हैं उत्तर प्रदेश में भी, अभी कुछ चरण और भी, इसके अलावा राजस्थान और दिल्ली में भी चुनाव है। तो क्या कुछ प्लानिंग है भीम आर्मी की इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी की? नहीं, प्लानिंग यही है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, और चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जी, आपने नगीना देखा, आपने क्या पूरे देश में नगीना देखा? नगीना हम 1000% जीत रहे हैं जी। और दिल्ली, राजस्थान, बिहार हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और आप देखिएगा बहुजन समाज के साथ और सहयोग से हम लोग वहाँ भी चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज़ाद समाज पार्टी के पास इस चुनाव में जाने के? देखिए, मुद्दे तो आज इस देश में जब से सरकार बनी है बीजेपी की, इस सरकार में लोगों के पास रोजगार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है और सुरक्षा आप देख रहे हैं कि आए दिन मर्डर होते हैं, बहनों की असमत लूटी जाती है। तो यहाँ इस देश के हालात बद से बदतर इस सरकार ने कर दिए हैं। हमारे पास वो मुद्दे हैं जो इस बहुजन समाज के से जुड़े हैं। उनके पास अच्छे रोजगार नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छे मकान नहीं है, अच्छे घर नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, ना सुरक्षा है। तो ये अहम मुद्दे हैं और बड़ा मुद्दा ये है कि इस देश में हालात आज बीजेपी सरकार ने धर्म की राजनीति कर रही है, केवल और केवल धर्म की राजनीति करके इस देश में गुटबाजी पैदा कर रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि इस देश में जो बाबा साहब ने कहा था सब लोग समानता से रहें, गुरु रविदास जी ने कहा था कि ये देश बिना बेगम का हो, इस देश में कोई गम ना हो और ये समानता से इस सब लोग रहें इस देश में, सबको समान शिक्षा, सबको समान अधिकार, सबको समान सुरक्षा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कमल जी, चुनाव के जो 2 चरण खत्म हुए हैं उसके बाद लगातार बयानबाजी आ रही है, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर बात होती है, मंगलसूत्र को लेकर बात होती है। तो कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? देखिए, आप देख रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार इस देश की गद्दी पर बैठी है, उसके पास ना तो शिक्षा का मुद्दा है, ना रोज़गार का मुद्दा है, ना सुरक्षा का मुद्दा है। उसके पास अगर कोई मुद्दा है, तो है धर्म की राजनीति। वो कभी मंगलसूत्र की बात करती है, कभी भगवानों की बात करती है, कभी मंदिरों की बात करती है, क्योंकि उसे पता है कि हमने जो मुद्दा पकड़ा है धर्म का, लोग उस पर वोट करते हैं। लेकिन आज ये बहुजन समाज समझदार हो गया है, सब लोग समझते हैं कि कौन हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, कौन हमारी सुरक्षा की बात कर रहा है, कौन हमारे नौजवान साथियों के रोज़गार की बात कर रहा है, कौन हमारे अच्छी शिक्षा की बात कर रहा है। आज पूरे देश में, इस पूरे देश में अगर कोई बहुजन समाज के हक अधिकार की बात कर रहा है, इन बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहा है, तो वो है एक नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और मुझे गर्व है अपने तमाम कार्यकर्ताओं पर, तमाम पदाधिकारियों पर, जो देश के तमाम कोनों पर हैं, तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है कि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आकाश आनंद भी कुछ दिनों से लगातार आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने भी बीजेपी को लेकर भी कहा कि आतंकवादियों की सरकार है। उनके बयान को कैसे देखते हैं? हालांकि उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। देखिए साहब, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। इस आदमी को यही नहीं पता मुझे बोलना क्या है, मुझे कहना क्या है। जो आदमी टैबलेट का सहारा लेता हो, वो क्या बात करेगा? देखिए, वो तो विरासत की गद्दी लेकर के पैदा हुए हैं, उनको सब विरासत में मिला है। मैं उस पर बात ना करूँ तो अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आज बहुजन समाज संघर्ष और कार्यशैली को देखता है और लोगों ने, बहुजन समाज ने साबित कर दिया है नगीना में। आप देखिएगा, नगीना में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। बहुजन समाज ने सबको दरकिनार करके, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी दल हो और चाहे वो कोई सा भी नेता हो, जिन नेताओं ने आज तक बहुजन समाज को भ्रमित किया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है, सबको दरकिनार करके नगीना की जनता ने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुन लिया है। लेकिन नगीना पर तो बसपा भी बहुत मजबूत दावेदारी करेगी, हम बहुत मजबूत वोट बैंक से वहाँ पे जीतने जा रहे दूर नहीं है 4 जून, 4 जून दूर नहीं है। हैं। सबके दावे दिख जाएंगे कौन कितने हैं। लेकिन हाँ, हम पिछले 6 महीने से वहाँ रहे हैं, हम लोगों ने मेहनत की है और मेहनत और कार्यशैली हमेशा हर सब पर प्रभावशाली रहती है। और आप देखना कि जनता, नगीना की जो जनता है, उन्होंने इस बार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को और ऐसे नेता को चुना है, ऐसे बेटा को चुना है जो इस पूरे देश में मुखर होकर के, दबंग होकर के और बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके और ऐसा कोई नोट नहीं बिना बिके इस बहुजन समाज के मान सम्मान और इन बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करता है। आपने बिना इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ा, गठबंधन था नहीं, अकेले थे, अभी कई चरण और भी है। तो क्या लगता है कि बिना गठबंधन के ही सही रहेगी आपकी, मतलब पार्टी का सही जाएगा स्तर पर? देखिए, हम जब से संगठन बनाया 2015 से, तब से हमें किसी का सहारा नहीं मिला है। हमें अगर सहारा मिला है, हमारा अगर गठबंधन किससे हुआ है, तो वो है बहुजन समाज की जनता से, बहुजन समाज की माताओं बहनों से। हमारी जनता से गठबंधन हुआ है और जनता से बड़ा गठबंधन किसी का नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं इस बार इस चुनाव में? साहब, अगर गठबंधन के नाम पर तो आप देख रहे हैं सब लोग बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब तक जिंदा है, तब तक इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे और इस नालायक सरकार के खिलाफ हमने पहले भी ताल ठोकी है और अब भी हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और बीजेपी को जब तक इस हरा करके इसको इस गद्दी से नहीं उतार देते, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे।
तो ये थे कमल वालिया जो भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। नगीना सीट को लेकर जहां बड़ा दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं बिहार और राजस्थान में क्या कुछ पार्टी की रणनीति है, उसको लेकर भी इन्होंने तमाम जो बातें हैं वो बताई हैं। और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार और राजस्थान और दिल्ली, जहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।